हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में तो जबरदस्त व्यस्त होंगे, है ना? तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मुखिया जी रूल से प्रतिशत। तो उस दिन से हम लोग मुखिया जी रूल ही पढ़ रहे थे, लेकिन बेसिक रेशियो निकालना सीख रहे थे। आज भी हम लोग बेसिक रेशियो ही निकालेंगे, लेकिन प्रतिशत में, है ना? तो समझिए कि आज से प्रतिशत का आपका चैप्टर चालू हो रहा है, जिसमें मुखिया जी रूल जितना पढ़े हैं बेसिक, वो सब का इसमें क्या होगा, प्रयोग होगा। बाकी चीज बेसिक पुराना ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुखिया जी का परसेंट में थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का वीडियो में। प्रतिशत में मुखिया जी का रूल का प्रयोग, बस वही पुरानी मुखिया जी वाले बातें हैं। हम लोग जितना पढ़े हैं पीछे मुखिया जी रूल, वही रूल तो वही रहेगा। तो रूल क्या रहेगा? वही रहेगा रूल। आप देखिएगा सेम टू सेम, लेकिन बस फर्क इतना है कि पीछे वाले जो बेसिक में हम लोग पढ़े थे कि मुखिया जी को भिन्न में एक मानेंगे, लेकिन प्रतिशत में क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। हम लोग भिन्न वाला पढ़ रहे थे, तब भिन्न में याद कीजिएगा, भिन्न में मुखिया जी को मुखिया जी को मुखिया जी को क्या मानते थे? एक। क्या मानते थे? एक मानते थे, एक मानते थे। जैसा कि आपको पता होगा, पीछे वाले वीडियो देखे होंगे तो। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रतिशत में, क्या मानेंगे? प्रतिशत में। जैसे कि आप प्रतिशत में पढ़ रहे हैं ना, प्रतिशत में आज हम लोग मानेंगे कितना? 100 मानेंगे। कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। याद रखिएगा, किसको? मुखिया जी को। ठीक है, याद रहेगा। आज से हम लोग प्रतिशत में मुखिया जी को क्या मानेंगे? 100। एक और बातें हैं, कुछ बातें हैं कि जब जनता की बात आया यहाँ पे, जनता, तो नंबर एक सीधा कहेगा, सीधा सीधा 20% कहेगा तो एक लिखाएगा कितना? 20। अब आगे देखिएगा, 20% अधिक कहेगा, 20% अधिक अधिक कहेगा, तो आपको लिखना है 20% अधिक। तो परसेंट में तो आपका मुखिया जी को 100 मानिएगा। अब 20% अधिक कहेगा, मतलब जनता 20% अधिक होगा, तो क्या होगा? 120 हो जाएगा। वही नंबर 3, 20% अगर मान लीजिए कम कहेगा, क्या कहेगा? कम, तो इसका मतलब जनता कितना हो जाएगा? 80। आया समझ में? सीधा कहेगा 20%, तो क्या हो जाएगा? 20 लिखना है। 20% अधिक कहा तो आपका 120 लिखना है। 20% कम कहा, 80 लिखना है। जरूरी नहीं है कि 20% ही देगा, कितना परसेंट में भी देगा। 40% अगर कहा तो 40 लिखना है। 40% अधिक कहा तो 140 लिखना है। 40% कम कहा तो 60 लिखना है। क्योंकि मुखिया जी को तो आप मान रहे हैं 100, तो 100 से अधिक रहेगा चाहे 100 से कम रहेगा, आपको ये चीज आपको देखना है। तो चलिए, उम्मीद है कुछ बातें आज का समझ में आया होगा कि पीछे वाली क्लास में हम लोग भिन्न में मुखिया जी को एक मानते थे, लेकिन आज का ये पीछे की बात है और ये आज की बात है। आज आज की बात है, प्रतिशत में मुखिया जी को क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। जनता जी में 3 बात हो सकता है, सीधा 20% कहा तो 20, अधिक कहा 20% तो 120, और कम कहा तो 80 लिखेंगे। उसी प्रकार से आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये ग्राउंड आपको क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, यही थोड़ा सा बातें आज का था, फिर इसके बाद क्वेश्चन को उड़ाते हैं। बाकी बातें सब पीछे की रहेगी। जो पीछे वीडियो नहीं देखे हैं, वो पीछे का वीडियो अवश्य देख लें, बेसिक रेशियो का अवश्य वीडियो देख लें, तब जाकर ये आपको क्लियर होगा। तो ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। बाकी मुखिया जी का पहचानना पीछे वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लोग इसका प्रयोग देखेंगे सिर्फ प्रतिशत में। आइए, वेतन के बाद का या से नहीं है, ए मुखिया नहीं है।
तो वेतन के बाद देख लीजिए काया से है, मतलब बी मुखिया जी है। बस इतना जानते ही हैं आप। पहचान तो पीछे वीडियो में आप देख देख के पक गए होंगे। तो आपको बताते हैं, ए अनुपात बी की बात करें, यहाँ पे प्रतिशत में मुखिया जी को क्या मानते हैं? 100। क्या मानेंगे? 100। अब हमने कहा कि 40% है, सीधा कहा 40% की कम या अधिक कहा? तो भैया सीधा कहा, कहाँ है कम या अधिक? कहीं है? नहीं है। तो सीधा कहा तो तुरंत बताए, सीधा कहेगा तो सीधा 40% का तो 40 लिख देना है। समझ में आया मेरी बात? आया। चलिए अब आगे देखिए, इसको क्या करना है, देखिए गौर से। इसको काटना है तो काटिए, 20 दूना के 40, 20 पचे के 100। यहां तक ठीक है। अब देखिए आगे, और सी के वेतन का 60% है। अब आप बताइए, वेतन के बाद का या से है या नहीं है? यहाँ पे देखिए का या से है। वेतन के जस्ट बाद का या से है, इसका मतलब मुखिया जी सी है। मुखिया जी सी है, मतलब मुखिया जी सी है। तो आपको बताइए कि पहले तो बेसिक रेशियो से ही बनाते हैं, बराबर करने वाला रूल से। फिर इसके बाद लपता पता वाला रूल भी लगाएंगे। यार दोनों रूल आपको पहले समझाएंगे। मेन होता है रेशियो निकालना। हम दो रूल से रेशियो निकालना सिखाए हैं, एक बराबर करने का तरीका से और एक पता लपता रूल से, जो कि आप पीछे वीडियो में आप देख चुके होंगे। 6-7 वीडियो डाले हैं, उसमें आपको मुखिया जी रूल से देख बता चुके हैं। तो हम लोग बिना डरे आज दोनों रूल से सीखेंगे कि रेशियो कैसे निकलता है प्रतिशत में। चलिए आराम आराम से समझिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है और हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है। हड़बड़ का काम गड़बड़ हो जाता है। आप बताइए, मुखिया जी क्या हो गया? सी। मुखिया जी को क्या मानते हैं? 100। अब आप बताइए, मुखिया जी का रिलेशन इस गांव में अगर देखा जाए, इस गांव में मुखिया जी अकेले हैं, और मुखिया जी का रिलेशन किसके साथ? बगल वाला पड़ोसी के साथ, जनता के साथ ही होगा, मुखिया के साथ तो होगा नहीं। तो उधर है जनता कौन? ए, है ना। तो अब आप बताइए, 60% सीधा कहा है, देखिए 60% सीधा कहा है, कोई अधिक कम नहीं। तो 60% सीधा कहा है तो 60 लिख देंगे। ऐसा समझे? देखिए रिलेशन लिखना इंपॉर्टेंट होता है। क्या लिखना रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है? रिलेशन। यहाँ पे सी के जगह पर ए कैसे जान गए? तो मुखिया जी का रिलेशन जनता के साथ, जनता कौन है? ए। बस यही करना था। 20 पचे के 100 और 20 तिया के 60। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ए 2 है और यहाँ पे ए 3 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आपको बराबर करने के लिए रूल सिखाए हुए हैं, 3 से इसको गुना और इसको बराबर करने के लिए 2 से गुना। कौन 2? ये 2, ये 3 से ये 3। इसमें चूंकि दोनों जगह क्या करना है? बराबर करना है। तो 3 दूना 6, 5 दूना 10। यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6, 5 या के 15। देख लीजिए यहाँ पे ए 6 हो गया, यहाँ भी ए 6 हो गया। रेशियो निकल गया 6, 15, 6, 15, 10। आपका यहाँ से रेशियो निकल गया। अब आप जानते हैं कि 6, 15, 10 निकल चुका है। 6, 15, 10 निकल चुका है। तो अब आप यहाँ से सारा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्योंकि मुखिया जी पहचानना आप सीख गए हैं। लेकिन इसी रेशियो को आपको बराबर करके हम ना बनाए तो दूसरा रूल मैंने क्या सिखाया था? याद कीजिए, पता लपाता रूल। अगर पता लपाता रूल अगर नहीं सीखे हैं, अगर आपका ये वीडियो फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, तो पीछे का प्लेलिस्ट में आप जाइए। प्लेलिस्ट में आपको 6 से 7 वीडियो बेसिक का मिलेगा, बेसिक रेशियो का। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके डाला हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, पहले सारे वीडियो को वॉच कीजिए, बिल्कुल बेसिक है। और उसका प्रयोग से आगे सारी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, सारा टाइप समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना रेशियो का कुछ नहीं है। बस आप समझ लीजिए कि जिसको गिनती पहाड़ा नहीं आएगा, वो कैसे भाग बना देगा, कैसे गुना बना देगा, कैसे महत्तम, कैसे लघुत्तम। तो बस समझ लीजिए, गिनती पहाड़ा आपको 6-7 वीडियो डाला हुआ है, इसको समझना है कंपटीशन का। चलिए ये रफ करें हम।
रफ करें, रेशियो निकल चुका है। ऐसे एग्जाम में अगर ना बनाना चाहे तो और शॉर्टकट बताए हुए हैं, पता लापता रूल। चलिए समझिए पता लापता रूल क्या कहता है। पता लापता रूल क्या कहता है उसको समझिए। चलिए अब देखिए, पता लापता रूल से हम भी बताते हैं ए बी। अच्छा, पता लापता रूल जो लगाते हैं यहाँ के बादे लगाते हैं, मतलब इस गांव में लगाते हैं, इतना बात पता है आपको। चलिए इस गांव में तो सोचना ही नहीं है, बी मुखिया जी है, क्योंकि वेतन के बाद का लगा है तो इसका मतलब बी मुखिया है, और बी मुखिया है तो आपका हो जाएगा कितना 100। अगर ऐसे भी देखेंगे तो ये 100 तो ये कितना 40। ठीक है, काटिएगा, काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20 गुना के 40 और 20 बचे के 100। यहाँ तक डायरेक्ट रेशियो निकालना सीखिए। सी की बारे में बात आया तो सी की बात करेंगे तो सी का वेतन का 60% है, मतलब ये वेतन के बाद जस्ट काया से लगा हुआ है, मतलब सी मुखिया है। तो सी मुखिया का मान पता नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, पलट के गुना करेंगे। तो पलट के गुना करेंगे तो 60% का वैल्यू देख लीजिए। 60% का वैल्यू कितना होता है, 60/100, मतलब आपका हो गया 3 कितना 5। तो आपका 3/5 हो गया। तो मुखिया जी का मान पता नहीं रहता है, तो मैंने सिखाया था पलट के गुना होता है। तो आप पलट के गुना कीजिए, लेकिन किसके साथ, जनता के साथ। तो जनता के साथ, जनता है 2, मतलब ए है 2, और अब 3/5 न करके 5 क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। अब इसको नीचे वाला 3 से सब में गुना कराइए। 3 दूना के 6, 3 पचे के 15, और 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दूना के 10। 6 15 10 ये रेशियो निकल गया, जो कि आप पहले ही रेशियो निकाल चुके हैं। कैसे, बराबर करने वाला रूल से। तो हम फिर कहते हैं, आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, रेशियो निकालना इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन तो बना ही दीजिएगा। बी का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, बताइए फटाक से। किसके वेतन से, सी के वेतन से। देखिए यहाँ पे बी के बाद वेतन के बाद कैसे है, मतलब नहीं, तो मुखिया जी नहीं है, सी मुखिया जी है, तो सी कहाँ जाएगा नीचे, तो सी का मान है 10। सी का मान कितना है 10, और बी का मान पूछा नहीं है, मतलब कम या अधिक जैसे कहेगा तो बी का मान ऊपर नहीं जाएगा, क्या जाएगा अंतर, क्योंकि कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। ए और सी, सॉरी बी और सी का अंतर कितना का है 5 का, तो 5 जाएगा ऊपर, गुने 100, प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100। 10 5 गुना के 10, 50 गुना के 100। आप जानते हैं कि 50% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीका से आपने देखा कि क्वेश्चन भी बन गया, क्योंकि क्वेश्चन बनाना तो हम पहले ही सिखा दिए हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाए हैं, लेकिन आपका मेन आपका इंपॉर्टेंट है रेशियो निकालना। रेशियो बराबर करके निकालने आता है तो बराबर करके बनाइए पीछे वाला से, और नहीं तो पता लापता रूल समझ में आता है तो पता लापता रूल से बनाइए। पता लापता रूल बेस्ट रूल है, बस देखना है मुखिया जी पता है, दूसरा गांव में सिर्फ देखना है, इस गांव में देखना है मुखिया जी का मान पता है तो सीधा गुना, मुखिया जी का मान पता नहीं है तो पलट के गुना, बस। जैसा कि यहाँ पे सी का मान पता नहीं था, इसलिए क्या किए, पलट के गुना किए। और पलट के गुना कैसे करेंगे, 60% का वैल्यू है कितना, क्योंकि सीधा 60% है। अगर 60% अधिक रहता तो 160/100 करते, 60% कम रहता तो 80/100 करते। आया समझ में। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ए का वेतन, जैसे ही मैंने देखा वेतन के बाद काया से नहीं है, मतलब मुखिया जी नहीं है, तो क्या है जनता है। ये सीधी सीधी बात है कि बी क्या हो जाएगा मुखिया जी है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपका जो है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही आपका देखिए कि 20% अधिक है, देख लिए क्या 20% अधिक है। अब आप बताइए मैंने क्या बताया कि 20% अधिक है, तब मुखिया जी कौन है, ए की बी, तब बी, क्योंकि आपका मुखिया जी ए नहीं था। कैसे जाने, आप पीछे वीडियो में देखिए,
और नहीं तो देखिए वेतन के बाद काया से नहीं रहता है तो मुखिया जी वो नहीं होता है, हम बता चुके हैं। तो आप जान गए कि बी मुखिया जी है तो बी को मानेंगे 100, और यहाँ पे देख लीजिए 20% अधिक है तो 120 लिख देंगे। काटिए, 6 बार में कटेगा, 20 पचे 100, 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, और सी का वेतन बी के वेतन से, देखिए यहाँ पे वेतन के बाद काया से नहीं है मतलब सी मुखिया नहीं है, वेतन के बाद से है मतलब यही मुखिया है, मतलब कौन, बी। बी क्या हो जाएगा, मुखिया हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे बी मुखिया है और सी के बारे में, बी मुखिया तो 100, और सी का वेतन बोला है तो कितना है, 20% कम है। क्या है, कम। तो मुखिया जी को मानेंगे 100 और कम है 20%, तो कितना हो जाएगा, 80। क्या हो जाएगा, 80। काटिएगा, 20 पचे के 100, 20 चौका के 80। आपने देखा, क्या देखा कि बी का मान यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो आपने देखा कि बी का मान दोनों जगह सेम है, तो आपका रेशियो हो गया कितना, 6-5-4, 6-5-4। ये देखा, ये क्या है, ये आपका सोच सकते हैं कि एक बराबर करने का मौका, यहाँ पे बराबर करने का नौबत नहीं आया, बराबर पहले से ही था। अगर बराबर नहीं होता तो आपको बराबर करना होता। ठीक है, तो कभी कभी आपको बेस्ट लगेगा बराबर करने वाला रूल, कभी कभी पता लापता रूल। चलिए फिर से हम एक बार पता लापता रूल से निकाल देते हैं। दोनों आपको समझ के रखना है और प्रैक्टिस तो करना है दोनों पर। चलिए पता लापता रूल से बनाते हैं। तो मैंने बताया कि फर्स्ट लाइन को पढ़ना है तो टेंशन नहीं लेना है। तो बी मुखिया जी है और बी वहां पे कितना है, 20% अधिक है, तो ये हो गया 120। काटिएगा, 6 बार में ही काटिएगा, 5 बार में। सी के बारे में बात आया, तो सी का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अब आप बताइए, सी का वेतन बी के वेतन से, तो मुखिया जी कौन है, बी। अब मुखिया जी का मान पता है, पता है तो इसलिए सीधा गुना किसके साथ, बी के साथ। तो सीधा गुना करेंगे तो 20% कम है मतलब 80% है। 80% लिखिए, 80/100, और नहीं तो आप यहीं पे 80/100 लिख के अब काट दीजिए। तो 20 चौका के 80, अब 20 पचे के 100, मतलब 4/5, सीधा गुना 4/5। अगर मुखिया जी का मान पता नहीं रहता तो इस 4/5 से नहीं बल्कि 5/4 से गुना करते। ये उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मुखिया जी बी था, मुखिया जी का मान पता था, इसीलिए इसमें क्या करेंगे, सीधा गुना। सीधा गुना किससे, या तो इससे कीजिए या नहीं तो सीधा 4/5 से गुना कीजिए, क्योंकि 20% कम का मतलब 80%, और 80% का वैल्यू होता है 4/5। 5 से 5 कट गया, आपका क्या हो गया, 6-5-4, आपका रेशियो आ गया। तो उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा। जब रेशियो निकल गया तो आपने देखा दो दो तरीका से मैंने रेशियो निकालना सिखाया, एक बराबर करने का रूल, एक पता लपाता रूल। अब हम कोई एक का प्रयोग करेंगे और आपको बनाएंगे फटाफट। तो ए का वेतन सी का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछा है। तब बी के वेतन के बाद काया से नहीं है मतलब ये मुखिया नहीं है। तो सी का वेतन, सी का जो है आपका वेतन मुखिया जी है मतलब सी मुखिया जी, और सी का मान 4 तो नीचे जाएगा, जानते ही है। और ए का वेतन कहाँ जाएगा, ऊपर गुने 100, क्योंकि यहाँ पे कम या अधिक नहीं कहा है। 25 चौका के 100, 25 छका के 150, आपका क्या हो गया, 150% आपका बी का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आई होप समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट, ए का वेतन बी से, देखिए वेतन के बाद काया से है नहीं है मतलब ए मुखिया नहीं है। भैया ये जनता है तो बगल वाला पड़ोसी जो बी होगा ये मुखिया होगा, सिंपल सी बात है। तो बता चुके हैं कि ए और बी, बी मुखिया है तो बी हो गया मुखिया। 20% अधिक है मतलब 120%, क्योंकि इससे 20% अधिक है, 120%। काटिएगा तो 6 अनुपात कितना हो गया, 5।
अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या है? ध्यान देने की जरूरत, बस यही लाइन पता लापता उनसे समझना है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा यहाँ पे। समझिए, बी का वेतन, वेतन के बाद काया से नहीं है, मतलब मुखिया जी बी नहीं है। अब आगे देखिए, सी के वेतन से, देखिए सी का वेतन से, जैसे ये मुखिया जी नहीं है तो श्योर ऑलरेडी क्या होगा, सी क्या होगा, मुखिया जी होगा। ऐसे भी पता चल रहा है कि वेतन के बाद काया से है, मतलब सी मुखिया जी है। सी मुखिया जी है, और मुखिया जी का देखिए मान पता है, नहीं पता है, कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो मुखिया जी का मान पता नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, पलट के गुना करेंगे। तो किसके साथ? तो सी का रिलेशन जनता के साथ, क्योंकि मुखिया जी का रिलेशन किसके साथ? जनता के साथ। जनता उसमें कौन है? ए। तो ए कितना है? 6, तो 6 लिखेंगे। और यहाँ पे पलट के गुना करेंगे तो 20% कम का वैल्यू हो गया 80%। 80/100 काटेंगे 4/5। तो पलट के गुना करना है ना कि सीधा से, याद रखिएगा। तो पलट के गुना करना है तो 4/5 आया, इसको 5/4 से गुना करना है, चूंकि पलट के गुना करना था। काटिए इसको, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 2 से गुना कीजिए सब में, 6 दूना के 12, 5 दूना के 10, और 2 से 2 कट जाएगा तब 5 दिया के 15। ये हुआ आपका पता लपाता रूल से, और आपको रेशियो निकल गया 12, 10, 15। 12, 10, 15, ये हो गया आपका रेशियो निकल गया, 12, 10, 15। 12, 10 और 15। उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा। फिर मैं बराबर करने का रूल से भी सिखाया था, चूंकि हो सकता है कितना स्टूडेंट को पता लापता रूल में कंफ्यूजन होता है, लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा बार बार उसे दिक्कत नहीं होगा। अगर जिन्हें दिक्कत है, ऐसे न बनाकर आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं था। यहाँ पे देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या होता, गलत हो गया ना, गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे तो रिलेशन, यहाँ पे तो पते था, मुखिया जी जनता जी दोनों था यहाँ पे मौजूद ना। तो क्या हो गया, मुखिया जी और जनता जी दोनों पता था, तो सी के रिलेशन में मुखिया जी बी के साथ रिलेशन था, तो 5 के साथ रिलेशन गुना करेंगे। यहाँ पे कितना, 5/4 से। आया समझ में? ये होना चाहिए था, क्योंकि रिलेशन तो यहाँ पे बी के साथ पता था सी का। तो यहाँ पे जब ये पता नहीं रहता, इसके साथ रिलेशन पता नहीं रहता, तब मुखिया जी का जनता के साथ रिलेशन बैठाते। लेकिन यहाँ ऑलरेडी मुखिया जी का संबंध बी से था। ये मेरा माइंड मिस्टेक कहिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मुझसे भी, कि यहाँ पे रिलेशन पता था लेकिन हमको मुझे दिखा नहीं, मैं रिलेशन किसके साथ ले लिया, ए के साथ। जब ये बी नहीं रहता तब ए के साथ, क्योंकि मुखिया जी का संबंध जनता के साथ होता है। यहाँ पे जब जनता है ये है, तो रिलेशन किसके साथ, 5 के साथ ना। बी का मान कितना है, 5। तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा सब में, तीनों में, तो 6 चौका के 24, 5 चौका के 20, और यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, इसमें भी गुना करेंगे तो 50, 25। ये आपका रेशियो हुआ 24, 20 और 25। ये हुआ आपका रेशियो। चलिए बराबर करने का भी सीख लेते हैं, कि बराबर करने वाला रूल से क्या इतना आता है या नहीं। चलिए, इसको अगर ये बात समझ में आया, ये बात अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा, तो बराबर करने वाला रूल से आपको सिखा देते हैं। चलिए, तो बराबर करने वाला रूल क्या है, बी अनुपात कितना, सी, और सी मुखिया जी है तो इसको मानेंगे 100, और यहाँ पे 20% कम है तो लिखेंगे 80। काटिए इसको, 20 चौका के 80, 20 पचे के 100। यहाँ पे बी 5, यहाँ पे बी 4। यहाँ पे आपको देख लीजिए, इसको करेंगे 5 से गुना, और इसको करेंगे कितना, 4 से गुना। नहीं, ये 4 से इसमें गुना करेंगे, ये 5 से इसमें गुना करेंगे। 5 चौका के 20, 50 के 25। यहाँ पे गुना करेंगे तो 6 चौका के 24, 5 चौका के 20। अब उम्मीद है कि आपको देख ली होंगी, ए का मान 24, बी का मान 20, और सी का मान कितना है, 25। तो इस रेशियो से भी आप देख लिए कि बराबर करना पड़ेगा आपको, कि बी का मान 2 बार है तो बी का मान बराबर करना होगा। तो आपको यहाँ पे आंसर आ गया, बी का मान 20, 20। तो आपका आंसर आ गया 24, 20, 25। तो ये भी एक रूल है, तो इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा एक लाइन कम जाता है, बस। पता लापता रूल समझ में आ गया, मतलब आपको सारी बातें समझ में आ गया।
तो आप परसेंट में मुखिया जी का प्रयोग आज सीख रहे हैं। तो प्रैक्टिस आप जितना कीजिएगा, अभी प्रैक्टिस जो अभी करेगा बेसिक में, वो आगे बनकर आप जानते हैं कि आप सारा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा बेसिक, उनको आगे दिक्कत होने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो भैया जिसको 2 के पहाड़ा से 20 तक पहाड़ा याद रहेगा, वही तो फास्ट गुना फास्ट भाग बना पाएगा। और जिसको 2 से 20 तक पहाड़ा कम रहेगा याद, तो वो फास्ट भाग गुना बना नहीं पाएगा। वही बात है, ये सब बेसिक बातें हैं। बेसिक बातें जो सीख गया, एक बार मुखिया जी का प्रयोग सीख गया, तो फिर बल्ले बल्ले है। आप आराम से रेशियो तेजी से निकालिए और आगे चल के जो है क्वेश्चन को भी फास्ट बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। देखिए ए का वेतन 20 है। ए का वेतन मैंने देखा वेतन के बाद काया से नहीं है, मतलब ए मुखिया नहीं है। तो ए मुखिया नहीं है, तो इसका मतलब बी मुखिया है। तो बी मुखिया जी हो गया 100, और ये हो गया 60% है। यहाँ पे बताइए 60% अधिक या कम कहा क्या? नहीं, सीधा कहा 60%। तो मुखिया जी बी हो गया, तो ये हो गया सीधा 60%। डरिएगा नहीं, आप कंफ्यूज भी नहीं होइएगा। 20 तिया के 60, 20 पचे के 100, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़िए। बी का वेतन, वेतन के बाद काया से नहीं है, मतलब बी मुखिया नहीं है। सी ऑलरेडी मुखिया हो जाएगा, तो सी ऑलरेडी मुखिया हो जाएगा। तो सी का वेतन, देखिए मुखिया जी का रिलेशन ढूंढेंगे कि मुखिया जी का रिलेशन, मैंने मुखिया जी पता है कि नहीं पता है। तो मुखिया जी सी है, अब मुखिया जी पता है, तो कहिएगा सर नहीं। इसका मतलब यहाँ पे पलट के गुना करेंगे, पलट के गुना करेंगे। बी का वेतन सी से 20% कम है। अब आप बताइए, तो 20% का अगर निकालेंगे, कम की बात, कम है ना, मतलब 80% है। क्या है? 80%। इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 80/100 का मतलब 4/5। अब आप बताइए, रिलेशन बी के साथ, तब बी हो जाएगा 5, और गुने पलट के की सीधा, क्योंकि मुखिया जी का मान पता नहीं था, इसलिए पलट के गुना, मतलब 5/4 से। आपको समझना यहीं पे है, आपको मेन बात समझना यहीं पे है। जो ये बात समझ गया, वो समझिए हीरो है। पलटना कब है, नहीं पलटना कब है, आप जान चुके हैं। अगर यहाँ पे मुखिया जी बी होता, सी जनता होता, तो यहाँ पे पलटना नहीं होता। क्योंकि मुखिया जी बी है, मुखिया जी का मान पता है, बी का मान पता होता, तो आप सीधा गुना करते, मतलब 4/5 से गुना करते। लेकिन मुखिया जी यहाँ पे कौन था? सी है, सी का मान पता नहीं था, इसीलिए यहाँ पे 4/5 ना होके 5/4 से गुना किए। रिलेशन किसके साथ? बी के साथ। बी कितना था? 5 था, 5 लिख दिया। आया मेरी बात समझ में? अगर अभी भी इतना स्लो से, इतना प्यार से पढ़ाने के बाद भी अगर रेशियो नहीं समझ में आता है, तो आप फिर आपको दिक्कत होने वाला है, महा दिक्कत। दिक्कत ही नहीं, महा दिक्कत होने वाला है ना? तो आपने देखा कि 4 से सब में गुना करेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इसमें तो 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 25। इसमें गुना करेंगे 4 से, तो 4 5 चौका के 20। इसमें करेंगे तो 4 तिया के 12। आपने देखा 12 20 25, तो ये रेशियो निकल गया। अब आप बताइए, जो रेशियो निकालने में इतना समय लगेगा, अभी तो क्वेश्चन आगे बाकी है। तो बताइए कि जो रेशियो तेजी से निकालेगा, वही तो क्वेश्चन बना पाएगा, है कि नहीं? तो बस रेशियो निकल गया, मतलब 90% दर्द क्या हो गया? खत्म। टेंशन क्या हो गया? खत्म। रेशियो निकला, टेंशन खत्म। बनाइए फटाक से क्वेश्चन। ए बी सी तीनों का मान कितना है? 4700 है। यहाँ पे ए बी सी तीनों का मान कितना है? देख लीजिए, ए बी सी तीनों का मान कितना है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तीनों का मान कितना है? तो 25 अब 20 अब 12, 25 अब 25 अब 20, 45 अब 45 अब 12, कितना हो जाएगा? 45 और 2 47 और 10 57।
कितना हो जाएगा 57। तो 57 हो जाएगा। तो 57 का मान दे रखा है 4700। चलिए कटेगा नहीं। आप जानते हैं कि 4700 इसका मान दे रखा है 57 का। तो जिसका मान देगा उससे भाग और जिसका मान पूछेगा उससे गुना। तो ए का मान पूछा है तो ए का मान 3। अगर यहाँ पे 4700 के जगह पर अगर 5700 होता, बड़ी प्यार से कट जाता, आपका आंसर आ जाता 3000 के करीब में। चलिए ये तो हो गया, आपका आंसर मिलाना नहीं है। आप ये बात जानते हैं कि जिसका मान देगा उससे भाग करना है, उससे गुना करना है। कटने वाला होता काटिए, नहीं तो बस उतना ही छोड़ दीजिए। अगर थोड़ा सा आपको सुधार दे, इसको मान लीजिए 5700 अगर मान लेते हैं, आपको आराम से और प्यार से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बड़ी प्यार से आपको कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 57 57 कट जाएगा 100 बार में। कितना हो गया आंसर 300। बी का वेतन देखेंगे 5700 है ना। नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर इसको हम कहेंगे 5700 है, आप एक लाइन लिख लीजिए। 57 का मान आपको दे रखा है कितना 5700। 5700 तो एक का मान कितना हो जाएगा 100। क्योंकि 57 से 57 कट जाएगा तो 101 का मान हो गया। और जिसका मान पूछा उसे गुना दीजिए। ए का मान पूछा तो 300, 3 × 100 जानते ही हैं। बी का मान पूछा तो 500 और सी का मान पूछा तो कितना, सी का मान पूछा, अरे बाप रे बाप, 12 है ना। तब 12 × 100। यहाँ पे 20 है तो 20 × 100 और यहाँ पे 25 है तो 25 × 100। तो ये रेशियो से आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो ये तो सबको आता है, लेकिन मेन है आपका ये निकालना। ये जो फास्ट बनाया वही सिकंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ए का वेतन बी का 60% है और बी का वेतन सी से 20% अधिक है। यदि सी का वेतन 7500 है तो। चलिए मामला वही बात है, जिसको रेशियो निकालने आ गया वो क्वेश्चन को आराम से बना देगा। ए का वेतन बी का 60% है। तब बी का वेतन के बाद काया से है, तो कहिएगा कि सर नहीं है, मतलब मुखिया जी ए नहीं होगा। तो कौन होगा, बी। बी यहाँ पे लिखिए ए और बी। ए और बी, बी मुखिया जी है तो मुखिया जी 100। यहाँ पे 60% है तो 60% लिख दीजिए सीधा। क्योंकि 60% अधिक रहता तो 160, कम रहता तो 40। क्योंकि 100 में से 60 घटा के लिखते, लेकिन यहाँ पे तो सीधा 60% है तो सीधा आपको 60 लिख देना था। 20 दिया के 60, 20 बचे के 100। अब आपका जैसे ही सी के मान में आएंगे, तो हम तो पता लापता रूल से ही बनाते हैं और आपको भी बनाना वही सिखाएंगे। क्योंकि पता लापता रूल से एक लाइन बच जाता है। तो आगे देखिए बी का वेतन सी से 20% अधिक है। यहाँ पे क्या है, अधिक। तो 20% अधिक का मतलब हो गया 120 बटे कितना 100। कितना 100। काटिएगा तो 20×6 = 120 और 20 × 5 = 100। 6/5। 6/5 जो आया, आपने देखा ए सी से 20% अधिक है। सॉरी, बी का वेतन सी से। तब वेतन के बाद काया से नहीं है, तब मुखिया जी तो बी होगा नहीं, तो मुखिया जी कौन, सी। मुखिया जी का मान पता नहीं है, इसलिए पलट के गुना। तो किसके साथ, बी के साथ। अब 5 के साथ गुना करेंगे। 5/6 से या 6/5 से, तो 6/5 से नहीं बल्कि 5/6 से, क्योंकि पलट के गुना करना था। गुना कीजिए, 6×3 = 18, 6×5 = 30 और 5×25। आप जानते हैं आपका रेशियो इतना आ गया। ए बी सी का मान आपका, इसमें से सी का मान दे रखा है, तो सी का मान दे रखा है 7500। तो आप जानते हैं कि सी का मान यहाँ पे 25 है, तो 25 का मान 7500 है। आप जानते हैं एक का मान हो जाएगा कितना 300। 25 × 75, 300। किसका मान पूछा है, एक का, तो एक का मान 18 × 300। बी का मान पूछेगा तो 30 × 300 और तीनों का योग पूछेगा
तो 25 अब 15 30 अब 25 55 55 8 63 और 10 73 आपका 73 गुने कितना हो जाएगा 300। आप गुना करके आप देख लीजिए जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीका से आपने देखा कि ये रेशियो निकलता है। हम फिर कहते हैं जिनको अगर ये पता लापता रूल अगर समझ में नहीं आया, दिक्कत आपको यही होता है कब पलट के गुना करते हैं 6/5 से कि 5/6 से। जिसको ये बात समझ में आएगा वही आप तेजी से बना पाइएगा। जिनको ये बात समझ में नहीं आता है तो बराबर करने वाला रूल भी सिखा चुके हैं, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। क्या दिक्कत, 2 बार लिख के ही बनाइए, लेकिन प्रैक्टिस तो दोनों से करना पड़ेगा। दोनों तरीका बना चुके हैं तो आप दोनों से प्रैक्टिस कीजिए। जो समझ में बेस्ट आए उससे आप सॉल्यूशन को आगे प्रैक्टिस कीजिए, तेजी लाइए उसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कितना प्यार सा क्वेश्चन है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। तो मैंने देखा कि ए के जस्ट बाद काया से नहीं है, मतलब ए मुखिया नहीं है, बी मुखिया है। सीधी सीधी बात कि बी मुखिया है तो बी मुखिया हो गया 100 और 20% अधिक है मतलब 120। सिंपल। इसको काटिए 6, इसको काटिए 5 बार में, 20 25 100, 20 120। अब आगे आपको दिक्कत तो यहाँ पे होने वाला है। और के बाद बी का वेतन, जैसे ही वेतन के बाद काया से नहीं है मतलब बी मुखिया नहीं है तो कौन होगा, सी होगा। और सी मुखिया जी है तो 40% कम है, मतलब 40% का वैल्यू हो जाएगा, कम है ना। तो कम है मतलब 60%। 60% का वैल्यू हो जाएगा 60/100। काटिएगा कितना हो जाएगा 3 बटे कितना 5। 3/5 आएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सी मुखिया जी है और मुखिया जी का मान पता नहीं है, इसलिए पलट के गुना किसके साथ, बी के साथ ना है। तो बी 5 है तो 5, इसको पलट के गुना करेंगे तो 3/5 नहीं बल्कि 5/3। उम्मीद है समझ में आया होगा। 3 से सब में गुना कीजिए, तीनों में 76 18, 5 दिया कि 15, और यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तब 50 के 25। ये रेशियो आपका निकल चुका है। अब जो पूछा है उसका मान निकाल दीजिए। आगे बोला है यदि तीनों का वेतन का योग 11,600 है तो ए का वेतन सी का कितना प्रतिशत है। आपको हम 1000 बार चिल्ला चिल्ला कर बता चुके हैं कि जब प्रतिशत का मान पूछे तो प्रतिशत का मान निकालने के लिए रुपया पैसा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम इसको पढ़बो नहीं करेंगे, आप भी नहीं पढ़ेंगे एग्जाम में, और आप डायरेक्ट आप रेशियो से प्रतिशत निकाल लीजिए। किसका वेतन, सी का। वेतन के बाद काया से नहीं है मतलब ए मुखिया नहीं है तो कौन है, सी। सी कहाँ जाएगा नीचे, 25 जाएगा नीचे। और कितना प्रतिशत है पूछा है, कम या अधिक नहीं, मतलब ए का मान जाएगा ऊपर और गुने कितना 100। प्रतिशत पूछा है ना तो 25 चौका के 100, 18 चौक 72% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं कुछ नहीं पढ़ता, सीधी सीधी मुखिया कौन जनता कौन, मुखिया जी रूल लगा देते हैं, आप भी लगाइए। आगे देखिए ए का वेतन, वेतन के बाद काया से नहीं है मतलब ए मुखिया नहीं है, तो इसका मतलब सी मुखिया है, और सी का मुखिया का स्थान कहाँ, नीचे। तो नीचे हो गया 25। अब आगे पढ़िए कितना प्रतिशत कम या अधिक है। कम या अधिक का मतलब हो गया ए और सी का अंतर निकालना हो गया। कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। ए और सी के बीच अंतर हो गया कितना, 18 7 25। तो 7 का अंतर है तो 7 गुने 100। अब आप बताइए यहाँ पे 18 लिखे लेकिन यहाँ पे 7 लिखे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम या अधिक नहीं था, इसका मतलब ए का मान डायरेक्ट 18। अब मुखिया जी तो हमेशा नीचे, यहाँ पे कम या अधिक था, इसका मतलब अंतर। अंतर 7 का, 25 चौका के 100, 7 चौका के 28%। आपने देखा इसका आंसर 28%, इसका आंसर 72%। आपने देखा इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है प्रतिशत में। तो इस तरीका का क्वेश्चन आप आराम से बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप रेशियो निकालना तेजी सीखिए, तब जाकर आपको क्लियरिटी होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चट से आप आंसर बनाकर बताइए। चलिए बनाइए जल्दी से, क्या कहता है क्वेश्चन।
चलिए, समय सीमा समाप्त। ए का वेतन, वेतन के बाद काया से नहीं है, मतलब ए मुखिया नहीं है। तो ए और बी का मान यहाँ पे देखेंगे तो बी मुखिया है, तो 120% अधिक है तो 120। यहाँ तक लिखने में किसी को दिक्कत है नहीं है। मतलब हो गया कितना, 6 और ये कितना, 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए। दिक्कत हमको नहीं लगता है कि किसी को होगा इस लाइन को लिखने में। दिक्कत होता है यहाँ, दिक्कत होता है यहाँ। देखिए, बी का वेतन, बी का वेतन, वेतन के बाद काया से नहीं है, मतलब बी तो मुखिया जी नहीं है। तो भैया कौन मुखिया जी होगा, सी। सिंपल, मुखिया जी सी। हमने सिखाया सी का मान पता है, तो कहिएगा नहीं है। तो आप बताइए, सी का मान पता नहीं है, रिलेशन किसके साथ है, तब बी के साथ है, लिख दीजिए बी। इसके साथ आप देखिए ये 40% कम है, मतलब 40% कम का मतलब होता है 60%, और 60% का मतलब होता है 3 बटे कितना, 5। अब यही ध्यान देना है, 3/5 से गुणा करें बी के साथ, या 5/3 से करें। तो आपका आंसर होना चाहिए पलट कर गुना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी का मान पता नहीं था, क्योंकि मुखिया जी सी था, बस। तो सी का मान किसके साथ, बी के साथ पलट के गुना, तो 5 ऊपर 3 नीचे, और गुना कीजिए 18, ये 15, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो गया, 25। उम्मीद कीजिए आपने 18, 15, 25 आपका ये हो गया रेशियो। अब तीनों का देख लीजिए कितना है, तीनों का योग दे दिया है कितना, 11,600। ए का वेतन कितना है, तो 3600, इतना देख लीजिए, ऑप्शन है। रेशियो निकल चुका है, तीनों का वेतन भी दे चुका है। जो ये 25 और 15 कितना होता है, 25 और 15, 25 और 15 40, 40 18 कितना होगा, जल्दी बताइए। 40 18 कितना होता है, तो 58। 58 का मान दे चुका है यहाँ पे कितना, 11,600। 58 का मान दे रखा है 11,600। एक का मान कितना हो जाएगा, तो 58 से कट जाएगा 2 बार में, 200 बार में। ये हो गया आपका एक का मान 200। तो एक का मान पूछा है कौन होगा, तो एक का मान 18, 18 दूना 36, 3600 आंसर होगा। लेकिन आपको ये भी देखना था कि कभी कभी ये बनाने से ज्यादा आपका बेटर है कि रेशियो कितना है, 18, और 18 का मल्टीपल इसमें देखा जाए। क्योंकि ये का मान पूछा है, तो कौन है, बिना बनाए भी आप आंसर मार सकते थे कि 18 का मल्टीपल कौन है। एक ही ऑप्शन है 3600, इसको बनाने का जरूरत नहीं था। रेशियो निकल गया, मतलब आपका ऑप्शन भी 18 से मल्टीपल एक ही है, तो ऑप्शन से भी बना सकते थे। तो बढ़ते हैं आगे। तो इस तरीका से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है आपके बीच। नंबर 1 ये आपके लिए क्वेश्चन है, बनाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक नंबर ये स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाकर मुझे भेजिए। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, बनाइए, समझिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दो क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, 8 और 9 नंबर आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई को जारी रखिए। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल।